नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर जहां सरकार जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस अवसर को सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के रूप में चुना है। देहरादून में कांग्रेस भवन में 15 साल बीजेपी बनाम 10 साल कांग्रेस थीम पर एक विशेष प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें विकास से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दों को सामने रखा गया है। कांग्रेस के इस कार्यक्रम ने सियासत को पूरी तरह से गर्म कर दिया है। देहरादून के राजीव भवन में यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हर दिन सुबह 11 बजे से शाम तक जनता के लिए यह प्रदर्शनी अब चर्चा का विषय बन गई है। यहाँ कांग्रेस ने अपने शासनकाल की उपलब्धियों को और बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचनाओं को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया है। प्रदर्शनी में चार्ट, फोटो, वीडियो क्लिप और डेटा बुकलेट के जरिए दोनों दलों के कार्यकाल की तुलना दिखाई जा रही है। कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासनकाल में लागू की गई योजनाओं जैसे मनरेगा, आरटीई, आरटीआई और खाद्य सुरक्षा कानून को ग्रामीण विकास और जन कल्याण की रीढ़ बताया है। साथ ही टिहरी बांध विस्तार, कृषि सुधार और 2013 की आपदा राहत कार्यों को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किया है। कांग्रेस का दावा है कि उसके शासन में जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय दोनों में स्थिर वृद्धि हुई और पर्यटन को बढ़ावा मिला। साथ ही बीजेपी शासन के 15 वर्षों पर कांग्रेस ने सीधा निशाना साधा है। क्या कुछ प्रतिक्रिया है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं चाहता था कि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं इस प्रदेश के और जो नौजवान पीढ़ी है या हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आप पत्रकार जन हैं, मैं सबको मेमोरी में ले जाना चाह रहा था, क्योंकि टीवी पे, मीडिया में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो जाती है। मैंने पहली वॉल पे जो है इनके नेताओं के बयान लगाए हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। क्या क्या इन्होंने प्रदेश के संग किया है। अंकिता भंडारी से लेके संतरेसा तक और एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हमने लगाई हैं, जिसमें महिला अपराध में हम कहाँ स्थान पर खड़े हो गए हैं। वहीं खनन माफिया, भू माफिया, ये सब लोग हावी हो रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य था कि क्या कांग्रेस ने, क्या तिवारी जी की महान योजनाओं का इसमें जिक्र है। सिडकुल की स्थापना, 2000 से ज़्यादा निवेशकों ने निवेश किया, जिसमें टाटा है, अशोका लीलैंड है, ब्रिटेनिया है, इन सारी बड़ी कंपनियों ने यहाँ निवेश किया। और आज स्थिति यह है, बीजेपी की सरकार में बहुत सारी कंपनियां यहाँ छोड़ के चले गई हैं। दो इन्वेस्टमेंट मीट के जीरो रिजल्ट। बेटियों को पढ़ाने और लिखाने की बात और सुरक्षा की बात करने वाली पार्टी में आज महिला अपराध में हम पहले स्थान पर खड़े हो गए। तमाम अखबारों से निकली हुई पोस्टें हैं, इनके ऑफिस में जो कॉन्डोम्स मिले हैं उसके पोस्टर्स और समाचारों से संबंधित विषय हों, चाहे अन्य चीज़ें हों, वो सब हमने यहाँ लगा के रखी हैं। आज भी इकबालपुर किसान मिल का किसान जो है वो लगातार अपने बकाये के भुगतान की मांग कर रहा है, किसान आंदोलन में है। चाहे वो मैदानी क्षेत्र का मेरा किसान हो, चाहे वो सेब के बागान, माल्टे, नाशपाती, खुमानी पैदा करने वाला किसान है, कटोरे लेके इस देहरादून में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर आज की डेट में है। कांग्रेस की राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है। जैसा नेतृत्व होता है वैसी राजनीति होती है। उनके नेता किस किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए और लोकतंत्र की संस्थाओं के लिए, कभी हमारे जनरल रावत जी के लिए सड़क के गुंडों का इस्तेमाल करते हैं, कभी मौत के सौदागर बोलते हैं, कभी खून के सौदागर बोलते हैं, कभी राइफल का बोलते हैं, किस प्रकार की झूठी चीज़ें बोलते हैं। और जनता भी अब उनको गंभीरता से नहीं लेती। तो जब उनके नेता इस प्रकार के हैं तो उनमें से क्या निकलेगा। उनको अपने नेताओं को खुश कर रहे हैं। उनके नेता ऐसी भाषा देख करके, ऐसी प्रदर्शनी देख करके मुझे लगता है खुश होते होंगे, क्योंकि जनता तो वहां देखने जाती नहीं प्रदर्शनी। तो अपने नेताओं को खुश करने के लिए उन्होंने वो प्रदर्शनी लगाई होगी। देखिए, उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष चल रहा है, तो उसमें भी हमने पार्टी मुख्यालय में प्रदर्शनी लगाई है। उसमें जो कांग्रेस शासनकाल की जो उपलब्धियां थी वो हमने विस्तार से इसमें लिखा है। और जो भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में किस प्रकार से यहाँ पे महिला अपराध में 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ पे पलायन प्रदेश के अंदर से हो रहा है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम पेपर लीक के मामले में आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के उसमें आ रहे हैं। और इनके कई नेता जिनके राष्ट्रीय नेताओं से और ये प्रदेश के नेताओं से संबंध है, वो भी हमने इस प्रदर्शन के अंदर दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। आज प्रदेश के अंदर जो भी
विकास की योजनाएं चल रही है। जो पहली निर्वाचित सरकार माननीय नारायण तिवारी जी की बनी, उस वो एक फाउंडेशन थी। उस समय में प्रदेश के अंदर इतना विकास हुआ, जो नींव पड़ गई थी, उसी को आगे लेके चलने का काम कांग्रेस की अगली सरकार ने भी किया। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन योजनाओं के सहारे अपनी नैया पार करने का काम कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि आज उत्तराखंड और राज्यों के अपेक्षा काफी पिछड़ चुका है। यहाँ युवाओं का पलायन नहीं रुका। यहाँ रोजगार की जो इन्होंने बात की थी कि हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, वो रोजगार यहाँ नहीं मिल पाया। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, महिला सुरक्षा की तो बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। किस प्रकार से आरएसएस के एक कार्यकर्ता को किस प्रकार से इन्होंने उत्पीड़न किया, ये भी देश की जनता ने देखा। उत्तराखंड के अंदर जो विकास की योजनाएं जो होनी चाहिए थी, वो धरातल पे देखने को नहीं मिल रही। ये प्रदर्शनी में हमने सारी बातें रखी हैं और निश्चित तौर से जो आगे का हमारा रोड मैप होगा, उसमें जो हमारी पार्टी की बैठक होगी, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस को लेकर राजीव भवन में जो कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शनी आयोजित की गई है, उससे सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी और कांग्रेस से पंकज छेत्री जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज जी, आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक के जो मुद्दे थे, कांग्रेस जनता के बीच जाकर सरकार की कमियों को गिना रही थी कि बीजेपी की सरकार में ये कमियां हैं, इतना अत्याचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लेकिन अब 25 साल पूरे हो चुके हैं और राजीव भवन में प्रदर्शनी आयोजित की गई है और आप जनता को इनवाइट कर रहे हैं, आओ देखो किसकी सरकार में कितनी खामियां रही, किसकी सरकार अच्छी रही, किसका कार्यकाल सबसे बेस्ट रहा। आपको लगता है जनता वहां पर आएगी? क्योंकि नरेश बंसल जी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो कांग्रेस ने खुद अपने नेताओं को खुश करने के लिए प्रदर्शनी लगाई है। ऐसा है पुष्पेंद्र जी, एक संदेश देने के लिए लगाई है प्रदेश की जनता को, और संदेश आपके माध्यम से, तमाम डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को जा रहा है। रजत जयंती की सभी को खुशी है, प्रत्येक उत्तराखंड वासी इस रजत जयंती को मना रहा है। परंतु हमें सत्यता भी देखनी पड़ेगी, बिल्कुल, कि धरातल पे जो चीजें हैं, कमियां हैं, उस पर भी हम बात करें। बिल्कुल, क्योंकि भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में केवल 8 मुख्यमंत्री देने का भाजपा ने उत्तराखंड को काम किया है, यही कीर्तिमान स्थापित किया है। उसके अलावा आप देखेंगे भ्रष्टाचार, खनन का बोलबाला, माफियाओं को वरीयता, गली गली में शराब की दुकान, और तमाम इस प्रकार के जो काम किए हैं, कृत्य किए हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति शर्मिंदा है, उत्तराखंड का नागरिक। नहीं पंकज जी, ये तो खामियां हैं, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, ये सरकार की खामियां हैं जो आप गिराने से लगे हुए हैं। आपने क्या कोशिश की, क्योंकि 25 साल हो चुके हैं और ऐसे में उत्तराखंड को किस चीज की ज्यादा जरूरत है, उत्तराखंड की जनता को किस चीज की ज्यादा जरूरत है, उसको लेकर आपने कभी सरकार को आगाह किया हो, आपने विचार विमर्श करने की कोशिश की हो, आपने कोई सुझाव दिया हो? क्योंकि इस तरह के आरोप भी सरकार की तरफ से लगते रहते हैं कि विपक्ष आरोप तो लगा देता है लेकिन कभी सुझाव देने की कोशिश नहीं की। अब तमाम उनको सदन में भी हमारे नेता, इस बार आपने देखा होगा भाजपा के शासनकाल में कभी सदन में सोमवार तो आता ही नहीं, पहली बार इस बार आया और मुख्यमंत्री को खड़े होकर बोलना पड़ा कि ऐसा भ्रष्टाचार पे जो हमारे नेता उस सदन ने सवाल उठाया था कि किस प्रकार भ्रष्टाचार व्याप्त है, कि कमीशन खोरी हो रही है खुलेआम, यहाँ तक कि विधायक निधि में भी, तो तब जाके मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ा। अब हमेशा हर बार हम हर माध्यम से सरकार को चेताते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि आप देखिए किस प्रकार से आज उपनल कर्मचारी सड़कों पर है, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद भी उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, किस प्रकार से बेरोजगार सड़कों पर है,
पेपर लीक की समस्या किस प्रकार रही है आपने देखा है, और नहीं, सरकार अपनी बिल्कुल सीट में थपथपाएगी ठीक है कि पंकज जी। जांच और की। ये तो इतनी अच्छी बात है कांग्रेस के लिए कि 2027 के लिए 1000 मुद्दे बने हुए हैं, किसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा सकते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, यहाँ पर जो कांग्रेस की थीम है वो है 10 साल बनाम 15 साल, और कांग्रेस ने अपने 10 साल को आपसे ऊपर दिखाया है। हेलो, हाँ जोशी जी। आ रही है आवाज मेरी? जी जी बिल्कुल सर। हेलो, सर आपकी आवाज मिल पा रही है, बोलिए आप। देखिए कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, करने के लिए कुछ है नहीं। आपसी नेताओं का द्वंद्व है। कोई नेता कुछ बोलता है, कोई नेता कुछ बोलता है, तो अपनी ही बात में पर्दा डालने के लिए अब ये कह रहे हैं कि हम प्रदर्शनी लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी सुन रहा था, इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को, और कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी को भी सुन रहा था। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस पंडित नारायण दत्त तिवारी की सरकार की दुआएं दे रहे हैं ये। इनसे ये पूछे कि 5 साल हरीश रावत ने उनको चैन से बैठने दिया, एक बात। दूसरी बात यह है कि 100वीं वर्षगांठ चल रही है पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की, जयंती भी थी, अभी 18 अक्टूबर को जयंती भी थी, और उस दिन पुण्यतिथि भी थी, तो वो जन्मदिन भी था, जयंती भी थी और जन्मदिन भी था 18 अक्टूबर को। क्या कांग्रेस के नेताओं ने उनको एक पुष्पांजलि भी अर्पित की? इनको कोई नैतिकता नहीं है कांग्रेस के नेताओं पे, और ये दुहाई बड़ी बड़ी देते हैं जब ये अपने नेताओं का सम्मान नहीं कर सकते, जब ये जिनके नेतृत्व में सरकार थी उनका सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या दिखाना चाहते हैं? कुछ नहीं, ये एक है जनता इनको नकार रही है, बार बार नकारने का काम इनको किया, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायतों के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, उपचुनाव हो, कहीं भी इनको सफलता मिली, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ। एक बात भी मैं चुनौती देके कह रहा हूँ, मेरे छोटे भाई बैठे हैं डिबेट में, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। पंकज छेत्री जी मेरे सहयोगी भी हैं, अधिवक्ता हैं, वो भी अधिवक्ता है, मैं भी अधिवक्ता हूँ, दोनों हम वकालत के पेशे के लोग हैं, हम पेशे के लोग हैं। राजनीति में भी हमारा बड़ा अच्छा संबंध इनसे रहा है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये ऐसी पार्टी में बैठे हैं जहाँ मैं भी था। मैंने भी बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा की है, लेकिन नेतृत्व विहीन, दिशा विहीन पार्टी हो गई है। आपने देखा अभी बेहड़ जी ने क्या कहा, उसमें हरीश रावत जी ने क्या छौंका लगाया, उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा, तो आप अंदाज लगा सकते हैं जिस पार्टी का अपना घर ठीक न हो वो दूसरे को कैसे ठीक करेंगे, कैसे ये नहीं करेंगे। बिल्कुल। और जोशी जी यहाँ पर करण महाराज जी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार ने 1000 करोड़ से ज्यादा प्रचार पर खर्च कर दिया, लेकिन हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, वो बदहाल है। एक बात और कहना चाहता हूँ करण महाराज जी के लिए, तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। मैं बार बार कहता हूँ, जो राहुल गांधी ने कहा था कि लंगड़े घोड़े की बात, मैंने कहा प्रदेश में एक ही घोड़ा था जो दौड़ने का काम कर रहा था करण मेहरा के रूप में, बाकी जितने थे ये घोड़े लंगड़े हैं, लूले हैं, जो भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक एक करके करण मेहरा की टांग तोड़ने का काम किया। आज तक करण मेहरा को अपनी कमेटी नहीं बना दी इन लोगों ने, कमेटी नहीं बनी है करण मेहरा जी की, बताइए, बिना कमेटी के चल रहे हैं। ठीक है, कुछ जिलाध्यक्ष, 1 मिनट और लूंगा, बड़े जिलाध्यक्ष बनवाए थे कुछ, पंकज जी भी हमारे सहयोगी उसमें रहे हैं, जिलाध्यक्ष बनवाए थे साहब, मैं भी था, वो सारे जिलाध्यक्ष हटा दिए, अब जिलाध्यक्ष विहीन पार्टी चल रही है, कार्यकर्ता विहीन पार्टी चल रही है। ये क्या प्रदर्शनी लगाएंगे? ये तो प्रदर्शनी में कोई जा नहीं रहा होगा, अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, खुद ही देख के खुश हो रहे होंगे। अच्छी बात है भैया, मेरा तो सुझाव था, निवेदन है पंकज जी को, भैया तिवारी जी की जन्म शताब्दी चल रही थी, उसमें कुछ कर लेते तो शायद आप लोगों का भला हो जाता, तिवारी जी के नाम पर आपकी नैया पार हो जाती। ठीक है, लेकिन तिवारी जी का श्राप भी इस पार्टी को लगेगा। ठीक है सर, ठीक है। पंकज जी यहाँ पर जोशी जी साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रदर्शनी लगाकर तो कांग्रेस अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। हालांकि वो इस बात को भी मान रहे हैं कि करण महाराज जरूर मेहनत करने से लगे हुए हैं, लेकिन उनके खुद के जो कार्यकर्ता हैं, जैसा राहुल गांधी जी ने 3 घोड़ों की बात की थी, लंगड़ा, शादी वाला और रेस का घोड़ा,
उसको भी थोड़ा सा परिभाषित कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आदरणीय बड़े भाई जोशी जी से कहना चाहूंगा कि आप सरकार की फिक्र करें। मुख्यमंत्री जी की कुर्सी कभी भी जाने वाली है। आप उनको सलाह दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार करें और प्रदेश के विकास का जो बयार है उसे रोके ना, और प्रदेश की जनता को राहत दें। मुख्यमंत्री जी खुद ही अपने आप 40 के आसपास लगभग विभाग दबा के बैठे हैं, और प्रत्येक विभाग में क्या चल रहा है पूरी दुनिया को पता है। अभी तक के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है आदरणीय धामी जी की सरकार ने। तो पार्टी की फिक्र हम कर लेंगे। हमें बार बार आप क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को जो जिम्मेदारी दी है जनता ने, जनार्दन ने, जो जनता जनार्दन लोकतंत्र में सर्वोपरि है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें उन्होंने विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है, हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। अब उसमें हम प्रदर्शनी लगाएं, उसमें हम नाटक करें, उसमें हम पिक्चर लगाएं, उस पर हम जो है रैली निकालें, उस पर हम नुक्कड़ नाटक करें, उसमें आपको क्यों दर्द हो रहा है? आप तो सरकार के बारे में सोचे ना। आपके खुद कितने वहां पर जो है गैंग बने हुए हैं, जो प्रत्येक दिन हम सुनते रहते हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, प्रदेश को जल्दी ही जो है पंकज जी एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो जनता के लिए 3 दिन के लिए प्रदर्शित देखने के लिए कार्यक्रम रखा गया है, समय भी दिया गया है कि जनता आए देखे। राजनीति अपनी जगह है, विपक्ष को पता है सरकार ने क्या काम किया है क्या नहीं किया, लेकिन आप उन लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जनता कितनी संख्या में वहां पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी? क्या इस तरह का कोई आंकड़ा भी विपक्ष की तरफ से दिया जाएगा कि भैया हमने प्रदर्शनी लगाई थी और जनता ने भरपूर तरीके से प्रदर्शनी देखी? देखिए, आप तो खुद मीडिया से, आप बताइए प्रिंट मीडिया में कितना खुल के, डिजिटल मीडिया फिर भी थोड़ा बहुत दिखा रहा है, प्रिंट मीडिया पे तो पूरा साफ हो जाते हैं बड़े बड़े मुद्दे। तो ये केवल इसलिए था कि संदेश जाए विभिन्न माध्यमों से। आपको लगता है ये भाजपा की सरकार किसी को उसमें शामिल होने देगी? तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से हमें फोन आए कि हम आना चाहते हैं पर हमारी मजबूरी है। तो हम कह रहे हैं ठीक है, आप मत आइए, आप वहीं से बैठे बैठे पार्टिसिपेट करिए। मतलब हम इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से, पंकज जी, तमाम डिजिटल माध्यम से, हाँ पंकज जी, हम इस संदेश को 27 का संदेश मानकर चलें? बिल्कुल। हम बता रहे हैं कि हमें कितना अल्पमत की हमारी सरकार रही और किस प्रकार से सरकार तोड़ने का काम किया भाजपा ने, और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, 2-2 बारी की सरकार बनी, इन्होंने कुछ काम करके नहीं दिया। ठीक है। और हमने जो है मिली जुली सरकार में ठीक है पंकज जी, काम कर सकते थे वो मील का पत्थर साबित हो रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। जोशी जी, कांग्रेस का ये संदेश 2027 का मिशन मान लीजिए आप। देखिए, संदेश में तो कांग्रेस ने जो वर्तमान विधानसभा का सत्र हुआ, उसी में दे दिया था कि कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस की नीति क्या है, कांग्रेस की नीयत क्या है, कांग्रेस की मंशा क्या है। इस तरीके से कांग्रेस के विधायक आपस में ही उलझते दिखे, बयानबाजी करते दिखे। आप देख ही रहे हैं कि पार्टी लाइन में थे, नेता प्रतिपक्ष को अपना नेता बांधने को तैयार थे, वो विधायक आपके सामने है। और मेरे भाई पंकज छत्री जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वकील हैं। मैं एक बात बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई को, भाई जब तक किसी को आप आरोप नहीं सिद्ध कर दोगे, कहीं कोर्ट से कोई गिल्टी नहीं हो जाता, दोषी करार नहीं दिया जाता, आप कैसे कह दोगे कि फला व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है। मैं कांग्रेस के नेताओं से खुले चौराहे पर जहां वो कहें, चुनौती देके कह रहा हूँ, आप आए और वहां पर भ्रष्टाचार में बहस कर लें। ये पहली सरकार होगी जिसने आईएएस अधिकारियों को भी जेल के सीखों के अंदर डालने का काम किया है। इनकी सरकार ने कभी किया?
इनको कांग्रेस की सरकार के वक्त कौन मुझे से अच्छी IAS तरह वो हर चीज NH का याद 74 वाले है। तो सब आजकल बड़े अगर बड़े पदों पर हैं। ये कहीं कुछ कर देते, कुछ कहीं तो कुछ करते किसी के ऊपर, जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो आज इनके मंत्री आज बड़े बड़े पदों पर इनके यहाँ विराजमान है, इनका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं कहाँ अब ज्यादा बोल के, मैं आप जानते हैं व्यक्तिगत रूप से ठीक है। बहुत कम किसी के बारे में बोलता ठीक है, हूं। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है सर, शिष्टाचार की मर्यादा में रहता हूँ। ठीक है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को मैंने कहा ना, मैं चुनौती देकर कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार में जहाँ चाहे मैं अकेला बहुत हूँ, मैं वहीं पर डिबेट करने को तैयार हूँ, वहीं पर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ कि कहीं किसी को भी ये धामी जी की सरकार है, अगर हल्का भी किसी पर कोई आरोप, अगर कोई अदालत या कोई जनता की अदालत ये कह दी कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ठीक है सर, निश्चित रूप से ठीक है, उसको समय की भी बाहर कमी करने है। का काम पंकज करेंगे, जी, पार्टी उसको खुली दंडित चुनौती करने है, का काम भ्रष्टाचार करेगी। पर कभी भी डिबेट कर लीजिए आप जोशी जी से। मैं तो कह रहा हूँ भ्रष्टाचार पे डिबेट करने से बेहतर ये है, पहचान छुपाकर कभी आप तहसील पहुंचे, पहचान छुपाकर कभी आप दून अस्पताल पहुंचे, पहचान छुपाकर कभी आप उद्यान विभाग पहुंचे, पहचान छुपाकर कभी नगर निगम पहुंचे, पहचान छुपाकर कभी MDDA पहुंचे। आपको अपने ऊपर शर्म आ जाएगी, ग्लानि महसूस होगी। आपको डिबेट करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जनता के बीच में जाएं और उनसे पूछे क्या स्थिति है। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और छोटे छोटे घरेलू नक्शे तक पास कराने के लिए लाखों लाखों रुपए की रिश्वत ली जा रही है। चलिए ठीक है पंकज जी, अगर आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से विपक्ष की भी भूमिका बन जाती है कि वो ऐसी चीजों को सबके सामने रखे। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई राजनीति वाली बात है, कांग्रेस अपने निजी फायदे के लिए काम कर रही है, जनता के हित में सभी को सब कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन 25 साल का उत्तराखंड हो गया है और स्थापना दिवस पर जिस तरह से राजनीति और रणनीति दोनों देखने को मिली, कांग्रेस ने राजीव भवन में प्रदर्शनी लगाकर जो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना की है, उससे कहीं ना कहीं सियासत गर्मा गई है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।